नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारी चैनल एल पटेल में। आज हम बात करेंगे कि गेहूं में अभी जो समस्याएं चल रही हैं उनसे किस प्रकार निदान पाया जाए और किस प्रकार एक अच्छी उपज की ओर बढ़ा जाए। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इस साल हुआ क्या है। तो इस साल क्या हुआ है कि जो औसतन तापमान रहता है उससे करीब 2 से 3 डिग्री टेम्परेचर हमारा दिन का और रात का भी बढ़ा। इस कारण से क्या हुआ कि शुरुआती अवस्था में जड़ माहू का प्रकोप आया, जिसके कारण हमने आपको सभी दवाइयाँ बताई जिनके काफ़ी अच्छे रिजल्ट भी आपको मिले होंगे। फिर क्या हो रहा है कि जो गेहूं की बालियां लंबे समय तक गबोट के अंदर यानी झंडा पत्ती के अंदर या फ्लैग लीफ के अंदर रहनी थी, वो नहीं रह पाते हुए बहुत जल्दी जल्दी गेहूं जो है वो बालियों को बाहर कर रहा है। सभी जगह मैंने देखा और मैं जहाँ जहाँ भी घूम के आया हूँ वहाँ पर मैंने देखा कि गेहूं जो है वो बाली जो है उसका साइज़ बनाने से पहले ही बाहर आ रही है। इसका मतलब ये हुआ है कि जो टेम्परेचर है इसने जो गिरावट आनी चाहिए थी वो गिरावट ना आने की वजह से गेहूं जो है वो फास्ट प्रोसेस कर रहा है। इस कारण से क्या हुआ है कि कुछ किसान भाइयों के खेत भराए नहीं हैं, तो वो किसान भाइयों को काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है और आगे जाके हमें दिख रहा है कि इससे उपज पर काफ़ी ज़्यादा नुकसान होने वाला है। तो हम क्या है इस समय इस परिस्थिति में अपने गेहूं को बचाव करने के लिए क्या क्या करें जिससे कि ज़्यादा फायदा हो। तो देखिए, जिनके गेहूं पूर्णतः बाहर आ चुके हैं उन लोगों के लिए तो मैं कोई सलाह विशेष देना नहीं चाहूँगा। उनसे यही कहूँगा कि आप पानी की टाइमिंग को मेंटेन करें, थोड़ा सा पानी जो है वो लंबे समय तक दें, क्योंकि जल्दी पानी निकल आने से बाली निकल आने से पानी की मात्रा उसे ज़्यादा लगेगी। हालांकि थोड़ा सा बीज की क्वालिटी गड़बड़ होगी, मतलब शाइनिंग कम होगी, लेकिन पानी देने से क्या होगा कि उपज जो है वो आपकी बढ़ जाएगी। लेकिन जिन भाइयों के गबोट पर आने वाले हैं या फ्लैग लीफ पर आने वाले हैं उन लोगों के लिए जो हर साल में ट्रीटमेंट बताता हूँ बस वही ट्रीटमेंट आज भी बताऊँगा। स्प्रे करना है तो आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहला ध्यान रखना है कि आप ये बात को समझिए कि मैं हर बार हर वीडियो में जब भी झंडा पत्ती की बनाता हूँ उसमें ये कहता हूँ कि करीब 40 से 50% हिस्सा जो है दाने का वो एक झंडा पत्ती यानी फ्लैग लीफ से बनता है। और फ्लैग लीफ मतलब वो पत्ती जिसके अंदर हमारी जो बाली है वो अंदर रहती है। तो क्या होगा कि अगर इस अवस्था में आपका गेहूं है तो आपको उस पर दवाई का स्प्रे करना है। कुछ अगर 10% बाली से बाहर भी आ चुका है उस अवस्था में भी आप इस स्प्रे को ले सकते हैं, जिससे कि आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। चलिए बात कर लेते हैं कि फ़ायदे क्या क्या होंगे और कैसे कैसे आपको फ़ायदा होगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो स्थिति आज की बनी हुई है, आज की कंडीशन को अगर हम देखें तो गेहूं के साथ क्या हो रहा है कि दिन का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा तेज होने की वजह से रात में भी पर्याप्त ठंड नहीं पड़ रहा है, जिसके कारण पौधे के अंदर ठहराव नहीं है। तो हम क्या है उसे आर्टिफिशियली ठहराव दे सकते हैं। उसके लिए प्रोसेस ये है कि सबसे पहले आपको लिहोसिन या फिर पेक्लोबुटराजोल या घड़ा का जो चमत्कार आता है ये केमिकल्स को लेना है, जो कि उसकी हाइट को या वेजिटेटिव स्ट्रक्चर को रोकने के काम आते हैं। जैसे ही आपके फ्लैग लीफ पे आने वाले हैं तो इसकी जो मात्रा है आपको कंपनी डोज जो दिया जाता है, जैसे अगर लियोसिन की बात करें तो उसका 300 ml पर एकड़ का गेहूं में डोज दिया गया है। अगर आप चमत्कार की बात करेंगे तो उसका 250 ml दिया गया है। पेक्लोबुटराजोल की बात करेंगे तो 80 ml प्रति हेक्टेयर के हिसाब से इसका डोज आता है। मतलब तीनों का अलग अलग डोज दिया गया है जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। इस प्रकार के डोजिंग से जो भी आपको केमिकल मिल रहा है प्रति एकड़ जो आपको सस्ता बैठ रहा है, इन तीनों में से किसी एक को आपको सबसे पहले प्राथमिकता में लेना है और उसका स्प्रे करना है। और इसके साथ आपको क्या करना है, चूंकि स्प्रे कर ही रहे हैं तो इसके साथ एक और चीज़ मिलाएं, जिंक EDTA। जिंक जो EDTA होता है वो चिलेटेड फॉर्म का होता है, मतलब थोड़ा ठंडा फॉर्म का आपका जिंक मिलता है, जिससे क्या होता है कि न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन स्पीड से होता है और आपकी जो पौधा है उसे ठहराव मिलता है। तो जिंक का साथ में स्प्रे करना है। लिहोसिन चमत्कार या फिर पेक्लोबुटराजोल, मतलब बहुत सारे ताबोली तो कोई विद्युत तो अलग अलग नाम से आ रही है, तो इनमें से किसी एक को सेलेक्ट करके इसे आपको कंपनी डोज पे डालना है। उसके साथ आपको फ्लैग लीफ पर जिंक EDTA भी मिक्स करके डालना है।
जिंक EDTA के रिजल्ट आपको मिलेंगे और बहुत अच्छे रिजल्ट इसके मिलते हैं। फिर आपको क्या करना है कि चूंकि आप स्प्रे कर ही रहे हैं फ्लैग लीफ के ऊपर, तो उसमें एक फंगीसाइड का स्प्रे भी जरूर करें। फंगीसाइड वैसे अगर देखा जाए तो गेहूं को उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन क्या है कि समय को देखते हुए, क्योंकि मौसम जो है वो हर दिन परिवर्तन होते जा रहा है। आप देख रहे हैं कल धूप है, आज बादल हो जाते हैं, परसों के दिन हल्के से छींटे गिरते हैं, अगले दिन देखते हैं मौसम क्लियर हो जाता है। ऐसे में क्या होता है कि पौधे को यही समझ नहीं आता है कि मुझे करना क्या है। तो इस अवस्थिति में क्या होता है, पौधे के अंदर स्ट्रेस जनरेट होता है। स्ट्रेस का मतलब तनाव, और जो तनाव होता है उसे फंगीसाइड बहुत अच्छे तरीके से रिटेन करते हैं, मतलब उसको रिकवर करते हैं। इसलिए फंगीसाइड का स्प्रे, फफूंदीनाशक का स्प्रे हमें करना ही चाहिए उस अवस्था में जब पौधे को सबसे ज़्यादा ज़रूरत हो। तो ये जो अवस्था है इसमें दो फायदे होने वाले हैं। एक तो फिजेरियम हेड स्केप, मतलब जो फली उम्बी बनती है उसके अंदर जो दाना खाली रहने की समस्या होती है जिसे हेड स्केप कहा जाता है, उससे भी हम बच सकते हैं। दूसरा आपको जो फ़ायदा मिलता है वो ये है कि आपका जो टॉनिक का असर आता है, ये फाइटोटॉनिक जो पौधे के अंदर बनाता है, इससे आपकी उपज में और ग्रेन की क्वालिटी और ग्रेन के वेट में काफ़ी परिवर्तन आता है। इसलिए आपको लिहोसिन और जो जिंक है उसके साथ आपको फफूंदीनाशक मिलाना है। फफूंदीनाशक में मैं आपको कोई ऐसा विशेष फोर्स नहीं करूंगा, क्योंकि जो चीज़ों को मैं फोर्स करता था, जैसे मैंने कहा था कि नेटिवो का आप स्प्रे करें, बहुत अच्छा रिजल्ट है, तो उसके अंदर डुप्लीकेसी भी उतनी ही ज़्यादा बढ़ गई है। काफ़ी लोग मेरे को फिर कहते हैं कि भाई साहब हमने नेटिवो डाला, उसका रिजल्ट नहीं मिला। तो मैंने क्या किया कि इस बार आपको कंबाइन सोल्यूशन दिया है, उसके अंदर आप इम्पैक्ट एक्स्ट्रा, गैलीलियो वे, नेटिवो या एमिस्टार टॉप या कस्टूडिया, जिनके अंदर दोनों केमिकल हो, मतलब टेबुकोनाजोल वाला जो ट्राइजोल ग्रुप होता है उसका ग्रुप केमिकल भी हो, और स्टोबिलरिंस वाला जैसे पायरोक्लोस्ट्रोबिन या फिर एजॉक्सिस्ट्रोबिन, ऐसा जो स्टोबिलरिंस ग्रुप का केमिकल हो, उन दोनों की मात्रा वाला जो केमिकल कॉम्बिनेशन है उसे डालना है। और उसमें एक चीज़ ध्यान ये रखनी है कि जिसमें ट्राइजोल की मात्रा ज़्यादा हो, जैसे कस्टूडिया को अगर हम एग्जांपल पे लें तो उसमें ट्राइजोल जो है वो मात्रा तेज आ रही है और जो स्टोबिलरिंस है वो कम मात्रा में आ रहा है। तो ऐसे जो केमिकल है इनको आप प्राथमिकता में लें और इनका आप पर एकड़ पर कंपनी डोज जो दिया गया है उसमें स्प्रे कराएं। ये बात ध्यान रखें कि इन सब का आपको कंपनी डोज लेना है। क्या हो रहा है, फंगीसाइड के साथ रिजल्ट ना आने की सबसे बड़ी समस्या कि किसान को कह दिया जाता है कि आप तो कस्टूडिया जो है जिसका डोज जो है वो 3 एकड़ से थोड़ा बहुत ही ज़्यादा है, उसको कह देते हैं कि आप तो 6-7 एकड़ में डाल दो। तो जब 6-7 एकड़ में आप डाल देते हैं तो दवाई 2-3 दिन असर करती है और अंडर डोजिंग की वजह से दवाई का रिजल्ट जो है वो फेल हो जाता है। तो इसकी डोजिंग आपको प्रॉपर कंपनी पे जो डोज आता है उसकी मात्रा उपयोग करनी है, जिससे कि आपको ज़्यादा बेहतर रिजल्ट मिलेगा। साथ ही साथ अगर आपके एरिया में ये चीज़ ऑप्शनल है, अगर आपके एरिया में आपको दिख रहा है कि आपकी फ्लैग लीफ पर इल्लियों का प्रकोप है, क्योंकि काफ़ी जगह मैंने ऑब्जर्व किया है कि फ्लैग लीफ पर इल्लियों का प्रकोप होता है। अगर आपके यहाँ वैसी अवस्था बन रही हो तो इमावेक्टिन बेंजोएट, जो कि सबसे सस्ता केमिकल है इल्लियों को मारने के लिए और ठंड में सबसे ज़्यादा कारगर भी है, उसका आप स्प्रे 60 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से कर सकते हैं। और अगर आपके यहाँ पर समस्या नहीं दिख रही है तो आप ज़बरदस्ती इसका स्प्रे ना करें, क्योंकि वैसे कोई मतलब विशेष आता नहीं है। उसकी बजाय आप हल्का फुल्का कीटनाशक जो बहुत ही सस्ता हो वो ले सकते हैं, लेकिन क्लोरोपेरिफास का उपयोग ना करें, क्योंकि क्लोरोपेरिफास जो होती है वो फाइटोटॉक्सिक होती है। टॉक्सिक का मतलब ये होता है कि क्लोरोफिल को कम करती है, तो उस दवाई से आपको नुकसान हो सकता है। इस प्रकार जो है आपको एक बेहतर सॉल्यूशन मिलेगा जिसके अंदर आप हर चीज़ को कवर कर लेंगे। अगर आपके यहाँ फफूंद का प्रकोप है तो उसमें कवर भी होगा, प्लस वो टॉनिक का काम करेगा। आपको हाइट रोकने के लिए एक लिहोसिन और या चमत्कार या पैक्लोबुटाजोल मिलेगा, जिससे कि आपके पौधे रुकेंगे तो बाली का साइज़ बढ़ेगा, पौधे के अंदर ठहराव रहेगा तो लंबे समय में पकेगा, जिससे आपकी उपज बढ़ेगी और ये लॉजिंग को, मतलब गिरने की जो समस्या है उसे भी रिकवर करेगा। साथ ही साथ जो चौथा मटेरियल मैंने आपको बताया जिंक EDTA, क्योंकि हर गेहूं के दाने में जिंक का प्रतिशत होता है, इस कारण से गेहूं की जिंक की मात्रा जो है हमारे एरिया में सबसे ज़्यादा लगती है। और भारत की जितनी भी ज़मीनें हैं वो जिंक डेफिशिएंट है, मतलब उसमें जिंक की कमी है। इस कारण में जिंक
की सलाह गेहूं में हमेशा देता हूं। इन सब को मिला करके आप डालेंगे तो आपके पास क्या होगा कि गेहूं जो है वो एक बेहतर अवस्था में हाथ में आएगा। इस प्रकार इन कॉम्बिनेशन को आप ध्यान रख के अपने खेतों में स्प्रे करें, जिससे कि आपकी जो उपज है वो अच्छी आए। और साथ ही साथ आप वॉच करते रहें, मतलब देखते रहें। अगर आपके यहाँ कोई विशेष समस्या है तो हमें कमेंट करके बताएं, तो उसका भी सल्यूशन हम आपको आगे बहुत जल्द वीडियो में दे देंगे। बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।